गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है ये एंशिएंट इंडिया का। आज जो टॉपिक है वो नॉर्दर्न इंडिया को हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द गुप्तास। हर्षवर्धन के बारे में करेंगे, हर्षास के बारे में, और दक्कन और साउथ इंडिया को कवर करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम पंकज सर। ओके, नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर गुप्तास। देखिए जी, गुप्तास के डिक्लाइन होने के बाद और हर्षवर्धन के आने में अराउंड द 7th सेंचुरी एडी 4 मेन किंगडम्स फ्लरिश हुई इंडिया में। ये हैं गुप्तास ऑफ मेघदा, मुखारीस, पुष्याभूतिस और मित्राकास। गुप्तास ऑफ मेघदा जो है ना, इनको आप इंपीरियल गुप्तास के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। इंपीरियल या मेन गुप्तास जो है ना, उनका और इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये एक माइनर डेंसिटी थी मेघदा की और इसका मेन गुप्तास के साथ कोई लिंक नहीं है। मुखारीस जो है ना, इनके पास वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कन्नौज का रीजन था। इनके राजाओं में ईशाना वर्मन, इनके बेटे सर्वा वर्मन, ये पावरफुल मुखारी किंग थे और इन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल भी अडॉप्ट किया था। वेस्ट में मित्राका क्लैन था, लीडर थे इनके बतरका। इन्होंने सौराष्ट्र में वल्लभी को कैपिटल बनाया हुआ था। इन 4 मेन किंगडम्स में से मित्राकास ने लॉन्गेस्ट सर्वाइव किया अंटिल द 8th सेंचुरी एडी, एंड ऑफ द 8th सेंचुरी एडी। जो 4th डेंसिटी इसमें आती है वो पुष्याभूतिस आते हैं थानेश्वर के। इस डेंसिटी ने अपनी इंपॉर्टेंस फेल्ड की, इनके राजा बने प्रक्रवर्धना। तो ह्यूना इन्वेजन के बाद जब ये राजा बने तब इसकी ताकत को समझा गया। इन्होंने सोवरेनिटी एस्टेब्लिश की है पूरे पंजाब पर, नॉर्थ वेस्ट पर, मालवा तक ये पहुंच गए थे साउथ में। इनके 2 बेटे थे, राज्यवर्धना और हर्षवर्धना, और एक बेटी थी राजश्री, जिसकी शादी जो है मुखारी किंग ग्रहावर्मन से हुई थी। इस पीरियड के टाइम पे ना 525 एडी में एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश हुई बंगाल में। बंगाल को ना गोड़ा और वेंगा कहा जाता है। गुप्ता एम्पायर में वेस्टर्न बंगाल को गोड़ा, ईस्टर्न बंगाल को वेंगा कहा जाता था। तो यहाँ पे गोड़ा में एक एस्टेब्लिशमेंट हुई इंडिपेंडेंट किंगडम और राजा बने शशांका। इनके इसने जो कैपिटल एस्टेब्लिश की शशांका ने, वो करना स्वर्णा मुर्शिदाबाद के पास जगह है, वहां एस्टेब्लिश की। और आस्ता आस्ता ये पूरे के पूरे जो बंगाल है उसका मास्टर बन गया था। इसने उड़ीसा को जीता। फिर इसने जब कन्नौज की तरफ आगे बढ़ा तो इसे मुखारी से लड़ना पड़ा। शशांका ने मालवा के राजा के साथ मिलकर ना कन्नौज पे हमला कर दिया और इस अचानक हुए हमले में ग्रहावर्मन मारे गए, जो वहां के राजा थे। उनकी जो वाइफ थी राजेश्री, उन्हें पकड़ के जंगल में डाल दिया गया। तो जब ये जेल में डाल दिया गया, तो जब ये न्यूज जो है राज्यवर्धन को मिली, भाई को मिली, तो उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपने ट्रूप्स को इकट्ठा किया और उसने गोड़ा और मालवा पे हमला कर दिया। बट ट्रेचरी से धोखा देके उसे भी मरवा दिया गया। तो 16 साल की उम्र में ये सारा का सारा लोड जो है एम्पायर का, ये हर्षवर्धन पे आ गया। हर्षवर्धन जो है, इन्हें शीलादित्य बुलाया जाता था। 606 एडी में पुष्याभूति थ्रोन पे ये राजा बने। हर्षवर्धन की लाइफ काफी डॉक्यूमेंटेड है। इनके कोर्ट पोइट होते थे बाना भट्टा। उन्होंने इनकी लाइफ के ऊपर पूरा एक काव्य लिखा है, महाकाव्य है हर्षाचरिता, लाइफ ऑफ हर्षा। उस टाइम में एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम आए थे, ह्यून सेंग। उन्होंने उनसे बड़ा इनका ना एफिलिएशन था, अटैचमेंट था हर्षा का। तो उन्होंने भी इनकी लाइफ के बारे में पूरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी हुई है। राजा बनने के बाद हर्षन ने अपनी विडो सिस्टर को विंध्यास के जंगलों से बचाया। वो वहां पे अपने को आग में कूदने वाली थी। शी वॉज गोइंग टू किल हरसेल्फ विद ऑल हर अटेंडेंट्स बाय जंपिंग इनटू द फायर, बट इसने उसको बचा लिया। इसके बाद इसने ईस्ट पे शशांका पे हमला किया, अपने भाई राज्यवर्धन और अपने ब्रदर इन लॉ वर्मन की डेथ का बदला लेने के लिए। बट ये पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरे अटेम्प्ट में शशांका की डेथ हो गई। उसके बाद जो इसने दूसरा हमला किया, इसने पूरा का पूरा जो है गोड़ा एम्पायर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने पूरा का पूरा मेघदा और शशांका एम्पायर जीत लिया। और ये एम्पायर इसने और इसके दोस्त थे जो कामारूपा असम के राजा थे, भास्कर वर्मन, उन दोनों ने आपस में ये एरिया पूरे का पूरा बांट लिया। ह्यून सेन ने बताया कि इसने इंसेसेंट वॉर लड़ी है 6 ईयर्स तक, जिसमें ये 5 राजाओं से लड़ा। फिर इसने अपनी आर्मी को इतना बड़ा कर लिया जिसमें 60,000 एलिफेंट कॉर्प्स थे, कैवेलरी 1 लाख सोल्जर्स की थी। और इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस पे हमला कर पाए। तो 30 साल इसने बड़ी शांति से आगे रूल किया। ऐहोल का एक इंस्क्रिप्शन है, वो बताता है कि चालुक्यन राजा थे पुलकेशिन II, ये उसके हाथों हारा है। ह्यून सेंग ने भी बताया कि ये चालुक्यंस को हरा नहीं पाया था। अब ये हारा था या हरा नहीं पाया था, उसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है। बट ये माना जा सकता है कि चालुक्यन किंग्स जो बादामी के थे, वो पावरफुल एम्पायर, वो भी एग्जिस्ट करता था। हर्षा का एम्पायर जो है पंजाब से लेके उड़ीसा तक, नॉर्दर्न उड़ीसा तक, और हिमालय से लेके नर्मदा की वैली तक एक्सटेंड था। काफी बड़ा एम्पायर था।
दो ग्रेट एम्पर थे ये, पैट्रन ऑफ लर्निंग थे। खुद इन्होंने संस्कृत के प्ले लिखे हैं, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। आगे पीछे काफी लर्नड लोग थे। बाना भट्टा का नाम तो अभी आपने सुना, जिसने हर्षाचरिता लिखी है। उसने एक और बुक लिखी थी कादम्बरी। ये खुद शैव थे, शिव जी को मानते थे बाय फेथ। दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हुए हैं जी हर्षा की रेन के। एक तो इसने असेंबली की थी कन्नौज में, और एक ना दान का फंक्शन किया था प्रयाग में। कन्नौज की जो असेंबली है ना, वो ह्यून सेन के आने के ऑनर में की गई थी, और ये बहुत बड़ी असेंबली थी। इसमें 24 राजा, 4000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स, 3000 ब्राह्मण जैन आए थे। एक इतना बड़ा फंक्शन किया गया था। इस सेरेमनी के बाद ना ये प्रयाग इलाहाबाद चला गया था, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के कन्फ्लक्स पे, जहां वो तीनों मिलती हैं, इसने दान का डोनेशन किया था। ये दान 3 महीने चला था, और इस दान में इसने जो भी वेल्थ एक्यूमुलेट की थी ना, सब गिफ्ट कर दी थी। एक बार तो एक दिन कहते हैं कि किसी ने इससे जब मांगा तो इसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो इसने जो अपने कपड़े और ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी दान में दे दी थी, और अपनी विडो सिस्टर से उसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी क्लोथ्स है ना, वो उधार मांगने पड़े थे, दान मांगना पड़ा था खुद। 647 एडी में डेथ हुई, कोई हायर अपनेंट नहीं था, तो अल्टीमेटली मिनिस्टर्स ने सारा एम्पायर आपस में बांट लिया। जितनी तेजी से राजा एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एम्पायर की, वो कोलैप्स कर गया। दक्कन और साउथ इंडिया थर्ड पार्ट है जो हमने पढ़ना है। सतवाहना रूल जो है ना, वो फर्स्ट हाफ ऑफ द थर्ड सेंचुरी एडी में वो अल्टीमेटली एस्टेब्लिश हुआ। तो वकातगास पावरफुल बने सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड सेंचुरी एडी में। ज्यादा बहुत हमें पता नहीं है इनके फाउंडर के बारे में। वो थे विद्याशक्ति। इनके सन और सक्सेसर थे प्रवर सेना, वो रियल फाउंडर रहे हैं वकातगा एम्पायर के। और इन्होंने सम्राट का टाइटल, अपनी पोजीशन के हिसाब से ये टाइटल्स अडॉप्ट कर लेते, सम्राट का टाइटल अडॉप्ट किया था। वकातगा एम्पायर जो है प्रवर सेना के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। एक मेन ब्रांच रही, और दूसरी जो ब्रांच रही उसे वत्सगुला ब्रांच कहते हैं। वकातगास के बाद 3 मेजर किंगडम्स जो हैं वो नेमली एस्टेब्लिश हुई। दैट वाज द चालुक्यास ऑफ बादामी, पालवास ऑफ कांचीपुरम एंड मदुराई में पांड्यास थे। इन्होंने 300 साल तक अगले साउथ इंडिया को डोमिनेट करके रखा। वकातगास जो है दक्कन में जो थे, उनको चालुक्यास ऑफ बादामी ने सक्सीड किया था। पुलकेशिन II जो है ये ग्रेटेस्ट किंग है चालुक्यन डायनेस्टी के। आपको 2-3 राजाओं के नाम ही मिलेंगे जो हमें वेरियस रिकॉर्ड से या स्टोन रिकॉर्ड से या टिटबिट्स में बुक्स की फॉर्म में से मिले हैं। ये कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के, जो कनौज के राजा थे। विष्णुवर्धन जो पुलकेशिन II के बेटे थे, इन्होंने ईस्टर्न ब्रांच चालुक्यास की बनाई। इनकी कैपिटल पहले जो थी वो पश्तापुरी थी, बाद में वेंगी हो गई थी। राष्ट्रकूटास ने फिर चालुक्यास को सक्सीड किया, और एक और बहुत बड़ा एम्पायर दक्कन में एस्टेब्लिश किया। फर्स्ट रूलर जो थे इस डायनेस्टी के, वो दंती दुर्गा I थे, जिन्होंने बादामी को जीता था 752 एडी में, और चालुक्यास को हराया था। जो चक्रयोद्धा कंटेम्प्रेरीज जो चक्रयोद्धा के रहे, वो पालवास रहे दक्कन में, गंगाज और कदम्बाज रहे। तो आपको हर डायनेस्टी के बारे में 2-3 राजाओं के बारे में ही पता चलेगा। गंगा के किंग थे ध्रुवनीता, ये स्कॉलर थे कन्नड़ के संस्कृत लिटरेचर के। श्री प्रोशिया एक और रूलर थे इस डायनेस्टी के। कदम्बा डायनेस्टी जो है ना, ये एक ब्राह्मण थे मयासुरमन, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। बेसिकली कांची आए थे पढ़ने के लिए, तो वहां पे पालवा ऑफिसर्स ने इनका मजाक उड़ाया, इनको इंसल्ट किया। इन्होंने मिलिट्री एजुकेशन ज्वाइन कर ली, फिर इन्होंने उन्हीं पालवा ऑफिसर्स को हराया, और अल्टीमेटली पालवास ने इन्हें सॉवरन किंगडम, इंडिपेंडेंट किंगडम वहां पे एस्टेब्लिश करने दी, इनको माना वहां पे। कदम्बास ने अराउंड 345 एडी टू 365 एडी रूल किया है। ककुस्ती वर्मन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग और एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं इस डायनेस्टी के। इन्होंने टेरिटरी में को एस्टेब्लिश किया। इन्होंने मैट्रिमोनियल लाइंसेस किए गुप्ता गंगास के साथ। इन्होंने द चालुक्यास ऑफ बादामी जो है, उन्होंने कदम्बास को अराउंड 540 एडी हराया था, इनके एरिया को जीत लिया था। साउदर्न पेनिनसुला में वही आपको पालवास, पांड्यास, चोल्यास, 3 मेजर किंगडम्स वो पहले भी थी, वही रही। तो आपको एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहे, छोटे छोटे एम्पायर्स हैं, 2-3 राजाओं के नाम मिलते हैं। राजाओं के नाम पता होना चाहिए कौन किस डायनेस्टी को बिलोंग करता है। यहीं क्लोज करेंगे आज। सपने वो नहीं होते जिसके लिए हम सोते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए हम जागते हैं और मेहनत करते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो ये APJ अब्दुल कलाम का वर्ड्स हैं, प्लीज याद रखिए। मेहनत करिए। वो बड़ी बार आपने बचपन से सुना होगा, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सो इफ यू वर्क हार्ड, नाइट्स आर द बेस्ट टाइम टू पुट, they are your investments for the future.
सो सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें, सोए नहीं। थैंक यू।